Good morning, children. Today we start a new lesson. Lesson number 8. वे दिन भी क्या दिन थे. वे दिन भी क्या दिन थे. So meaning what were those days too. तो पहले यानी इस जमाने में जो रहते हैं और पुराने जमाने में कैसे रहते थे, इन दोनों की डिफरेंट फर्क अब इस लेसन में आप देखने वाले हैं. सो वही है हेडिंग, वे दिन भी, द डेज, दोस डेज, क्या दिन थे, व्हाट वर दोस डेज टू. चिल्ड्रन, सी हियर for a small example for you. Last year we all went to school. Okay, in school we enjoyed a lots of, in classroom, in drawing room, in library, in lunch hour. So full day we enjoyed at school. But nowadays, due to COVID-19, you attending online class at home. Yes or no? Yes. So now you say वे दिन भी क्या थे. So what were those days too? Now you remember that days how we enjoyed with our friends, teachers. Yes or no? So we all are missing the days, how we enjoyed that school days. Children, let's start lesson. घटना महत्वपूर्ण थी. घटना मीन्स समय और महत्वपूर्ण मीन्स इम्पोर्टेंट. सो इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टाइम. वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती? Kummi means her grandma and a diary means diary. So why she wrote a diary? अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा. So 17 मई में 2155 को दिस ईयर में उन्होंने एक डायरी लिखा था. आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है. सो टुडे, आज मीन्स टुडे, रोहित मीन्स दैट बॉयज नेम रोहित. टुडे रोहित हैज गॉट अ रियल बुक. पुस्तक मिली है. ही गॉट अ रियल बुक. वह पुस्तक बहुत पुरानी थी. सो दैट बुक वॉज वेरी ओल्ड. कुम्मी के दादा ने बताया था कि that Kummi's grandfather said, what said? जब वे बहुत छोटे थे, when he was a young small kid, तब उनके दादा ने कहा था. The time his grandfather said that उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी. So the time what he said, all the stories, कहानियाँ, stories, all the stories printed, छपती means printed on the papers. कागज means papers. तो यानी यहाँ पे क्या कह रहे, ग्रैंडपा की, ग्रैंडफादर की जमाने में सारी स्टोरीज कागज पर, पेपर पर ही प्रिंटेड होते थे. So all the stories in his time were printed and read on paper only. पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियां छपी होती थी. So the books had pages on which stories were printed. After reading every page, the second page had to be turned and read further. यहाँ पे उनको क्या बताते हैं, जब भी वो पुस्तकें पूरा कहानियाँ पढ़ते हैं तो पहले पन्ने यानी फर्स्ट पेज और दूसरे पृष्ठ मीन्स सेकेंड पेज में पलट कर, टर्न करके आगे पढ़ना शुरू करते हैं.
सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे, जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। तो जैसे सारे शब्द मीन्स ऑल वर्ड्स क्या कहते, वेर कॉन्स्टेंट, दे डिड नॉट मूव लाइक दे वेर ऑन द स्क्रीन नाउअडेज। अब तो आजकल में पर्दे मीन्स स्क्रीन, टुडे आजकल मीन्स टुडे, नाउअडेज स्क्रीन में जैसे ऑनलाइन में जैसे आपकी लैपटॉप फोन में बताया जाता है वैसे नहीं थे उस जमाने में। आगे बताते हैं रोहित को क्या कहता है। रोहित ने कहा था, नाउ रोहित सेड, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी। What he said, how many books go to waste? बेकार means waste. How many? So how many books go to waste? एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। रोहित said, what said? Once read, एक बार पढ़ी, एक बार means once read and then became useless, बेकार हो गई means useless। अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है। सो अब क्या बोल रहे, नाउ ऑन आवर टेलीविजन, हमारे टेलीविजन पर टेलीविजन स्क्रीन में कितनी, हाउ मेनी बुक्स टुगेदर दिखाई देती हैं, फिर भी यह पुस्तक नहीं की नहीं रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑन आवर टेलीविजन स्क्रीन द कंटेंट्स ऑफ हाउ मेनी बुक्स कम एंड स्टिल द बुक्स रिमेन न्यू ओनली। वही यहाँ पे कहते हैं बुक्स नए के नए ही हैं। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। That Kummi, she also said with Rohit's talk is yes only. हाँ में हाँ means yes. फिर पूछा, then after he asked, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? What she asked, where did you get that book? Where, कहाँ means where, मिली means got, get, पुस्तक means book. रोहित ने बताया, then the Rohit said, अपने घर में। What he told, in his house, एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था। एक पुराना means one old डिब्बा means box, and कहीं दबा पड़ा था। buried somewhere that old box, उसी को फेंक रहे थे। so that box he was throwing out of his house, कि उसमें मैं यह पुस्तक मिली। From that I found it, that book. इसमें क्या लिखा है? What is written in it? स्कूलों के बारे में लिखा है। wrote about schools, school। कुम्मी ने प्रश्न किया। So that Kummi asked this like questions. And next, उसके विषय में लिखने को है ही क्या। So what is there to write about him? तो उसके बारे में क्या लिखने का है। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है। So every student has a machine at home with a curtain. इसमें टेलीविजन की तरह का एक पर्दा होता है। So पर्दा means screen. So every student has a machine at home with a curtain like a television. रोज नियमित रूप उसके सामने बैठे थे। So every day in front of him they are regularly sit and watch. टेलीविजन के पर्दे के सामने बैठकर हमें यह सब याद करना होता है।
तो यहाँ पे क्या करते, वी हैव टू सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ दैट स्क्रीन एंड रिमेंबर एवरीथिंग दैट द मशीन टेल अस, जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। सो यहाँ पे क्या कहते हैं, सारा गृह काम, गृह कार्य मीन्स होमवर्क, जो भी ऑल द होमवर्क हैज टू बी डन एंड पुट इन द सेम मशीन द अदर डे। तो नेक्स्ट, दूसरे दिन मीन्स नेक्स्ट डे मशीन में ही डाल देते हैं। हमारी गलतियां, गलतियां मीन्स मिस्टेक्स, फॉल्ट, हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। So after explaining our faults, then she explained it to us. एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे बढ़ाना आरंभ कर देती है। So about one what they say, on a completion of one subject, विषय means subject, पूरा, so completion of one subject, the same machine take our test, परीक्षा means test, test लेकर फिर आगे बढ़ाना, टेस्ट लेकर leads to start teaching, so आरंभ, स्टार्ट कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी, सो कुम्मी सेज शी वॉज टायर्ड। अंत में बोली, एंड शी सेड, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। कुम्मी सेड, हाउ बोरिंग, उबाऊ मीन्स बोरिंग, सो हाउ बोरिंग दिस होल स्कूल वॉज रोहित स्माइलिंग एंड लिसनिंग टू इट। तो ऐसे यहाँ पे बताते हैं स्कूल की काम भी करना बहुत ही बोरिंग लगता है। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था, वॉज रोहित वॉज स्माइलिंग एंड लिसनिंग टू इट। हरे बुद्धू, हरे बुद्धू मीन्स ओ मैड, जैसे स्कूल का वर्ण इस पुस्तक में है। As the school is described in this book, वह इससे भिन्न होता था। So it was different from it, भिन्न means different, different from it। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। सो यहाँ पे क्या कहते हैं, इट वॉज रिटन अबाउट दो स्कूल्स विच देर यूज टू सेंचुरीज एगो, यानी बहुत सालों के बाद। अपने कहते हैं ना 1 सेंचुरी, 2 सेंचुरी, 2nd सेंचुरी, तो लाइक दैट क्या कहते हैं, सदियों, सदियों मीन्स सेंचुरी, सेंचुरी के पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी, बोली, समथिंग व्हाट हैपन, कुम्मी हैड सम क्यूरियोसिटी इन हर माइंड एंड सेड, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। सो अध्यापक मीन्स टीचर। व्हाट शी सेड, the Kumki said, teachers like a machine, they are do work like a machine। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी। यू नो भूगोल, भूगोल मीन्स हिस्ट्री, geography। So Kummi remembered that once she started making mistakes in geography every day। तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। सो उसकी माँ, हर मदर, मोहल्ले मीन्स स्ट्रीट दैट। So his mother told the president of locality that local, अध्यक्ष means president, बताया था।
तब एक आदमी आया था. सो दैट टाइम द वन मैन केम देयर. और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे. सो दैट टाइम वन मैन केम एंड ही टुक अवे द पार्ट्स ऑफ द मशीन सेपरेटली. अलग मीन्स सेपरेटली. तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस भोर करने वाले अध्यापक को पुण्य जोड़ न पाए. सो दैट मैन व्हाट डिड ही divided that machine's parts separately. Then he had celebrated in his mind, wow, superb, and that man does not rejoin this boring teacher. He should be discharged forever. क्या वो सोचती है? ये always that machine did not convert into fully. So he didn't like that machine's teaching. He didn't like that teacher. उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए. What he want, but the man rejoined the machine and told he should not be discharged forever. He want. लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से, लेकिन मीन्स बट, उस आदमी मीन्स दैट मैन मशीन को फिर से जोड़कर मीन्स रीजॉइन दैट मशीन अगेन. एंड उसकी माँ को बताया था. एंड रीजॉइन दैट मशीन एंड टोल्ड हिज मदर. लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी. तो मशीन की जो भी भूगोल ज्योग्राफी है, मिल, चक्की मीन्स दैट मिल, दैट व्हील was a high speed. तेज मीन्स हाई, रफ्तार मीन्स स्पीड, हाई स्पीड में घूमती है. सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था. सो दैट you become difficult for your girl to understand it. समझना means understand, कठिन means difficult, उसे means आपकी लड़की means your girl. मैंने अब आप उसकी गति कुछ धीमी कर दी है. सो आशा है अब ठीक रहेगा. Now I slowed that speed will be slowly. So now it will be convenient for your girl. And next, और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था. So what, that Kummi had to sit down to learn the lesson of geography at the same time. But मन ही मन, in her mind, वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी. So that time he was crushing the machine teacher. तभी, then the time, रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा. द रोहित क्या सोच रहा था? broke that Kummi's thinking. What she thinking? He didn't want that machine's teacher. So that Rohit wants, he broke Kummi's thinking. बोला and said, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे. Yes, teachers is available but they not machine. They are female. स्त्रियां means female and पुरुष means male. Woman and man. Teach us. क्या कहा? What said? What did you say? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? What she has? Can any woman or man teach us so many subjects? Why not? क्यों नहीं? क्यों नहीं means why not? वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे.
So he used to explain all the topics to the children and give homework and ask question. ग्रह कार्य homework देते थे and प्रश्न पूछते थे and ask the questions. अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे. The teachers did not go to the children's house. बल्कि बच्चे एक विषय भवन में जाते थे. Instead of, balki means instead of, the children used to go to the special building called a school. Bhavan means school, जिसे school कहते हैं. कुम्मी का अगला प्रश्न था. The next question, कुम्मीज, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसे ही चीजें सीखते थे? So he did all the children learn the same thing at the one time? She asked. हाँ, yes, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे. The children of one age, आयु means age, used to sit together. लेकिन but माँ कहती है. Now her mother said, teacher said, मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है. फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था? द मशीनी अध्यापक, द मशीन टीचर, हाउ was it possible in the old days? Then those people didn't do like this. तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे. So the time those people didn't do like this. रहने दो, leave it. तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा. What he said? No. If you don't wish, then I will not give you that book. कुम्मी झट बोली. Suddenly that कुम्मी said, नहीं, no, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी. I would like to read how the schools, तब स्कूल कैसे होते थे. No, I would like to read how to the schools used to then. कितनी अजीब बातें जानने को मिलेगी. How strange things will get to know. अजीब means strange. बातें means चीजें. तो things जानने की मिलेगी. इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुम्मी बोली. तो suddenly she said, listen to mother's voice from within. लगता है सबक का समय हो गया है. So it seems time for lesson. समय means time, सबक means seems the lessons. So रोहित भी उठा and रोहित also got up और अपने घर की ओर चला गया. He also went towards his house. कुम्मी अपने घर की ओर चली गई. कुम्मी also went towards her house. अंदर मशीन आगे का सबक देने का तैयार थी. Now that machine inside was ready to teach further lessons. तैयार means ready, सबक means lessons. So मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई. The machine started to sound. सबसे पहले, first of all, आज तुम्हें गणित सीखना है. All of you have to learn mathematics today. गणित means mathematics. सीखना means learn. कल का होमवर्क छेद में डालो. So yesterday, कल means yesterday. Yesterday's homework you put it in the work hole. डालो उसमें. छेद means hole. That hole में डाल दो.
कुम्मी ने वैसा ही किया. कुम्मी did the same. वह सोच रही थी. She was thinking how. सोच रही थी. She was thinking कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल जहां एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे. What she was thinking? She was thinking how good the old school would be where all the children of the same age would be laughing and going to school and enjoying everything. और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे. And there would be men and women who taught for the children. इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था. तो इतने में क्या हुआ? सडनली द मशीन स्टार्टेड टू मेक साउंड एंड द लेटर्स एंड नंबर्स स्टार्टेड coming on the screen. Sound making means swar यानी sound making start. आरंभ means start. And पर्दे पर चलते हुए अक्षर एव अंक आने शुरू हो गए. एव अंक means countings and अक्षर means letters. शुरू means start. And और कुम्मी सोच रही थी. And कुम्मी was thinking तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा. So she was thinking how much she would enjoy going to school. कितने खुश रहते होंगे. How happy all the children would be. सारे बच्चे. So all the children would be. Children, so far what we have seen in this lesson? In ancient days, we need guidance, help from our teachers. But nowadays, with the help of laptop, smart classes, we will get information quickly without the help of others, teachers. Yes or no? Yes. Which one you like? In ancient days or modern days? Definitely you like modern days classes, smart classes only. So okay children, thank you.